नमस्कार दोस्तों, आरआरबी एनटीपी 2025 के लिए आज हम लेकर के आए 30 ऐसे सवाल जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट लड़ेंगे। हमने पहले बिहार पुलिस के लिए वीवीआई क्वेश्चन बताया था जिसमें से अधिकांश क्वेश्चन जो है लड़ा था और आज भी जो क्वेश्चन बताएंगे वो भी क्वेश्चन आरआरबी एनटीपी में जरूर पूछेगा। बस आपको याद करने की जरूरत है, सारे प्रश्न को याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन है। शून्य की खोज किसने किया था? आर्यभट्ट या फिर भास्कराचार्य या फिर वराहमिहिर या फिर ब्रह्मगुप्त? तो शून्य की खोज जो है आर्यभट्ट ने किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन है। जय जवान और जय किसान का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री या फिर राजीव गांधी? तो जय जवान और जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, 4 नंबर, बहुत आसान है। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो पानी का रासायनिक सूत्र होता है H2O। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, 5 नंबर, कहा यह जा रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? शेर, हाथी, बाघ या फिर घोड़ा? तो भारत का राष्ट्रीय पशु जो है वो है बाघ। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पे प्रश्न है, 6 नंबर, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे 7 नंबर, ठीक है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन सी किस फल में सबसे अधिक पाया जाता है? सेब, नींबू, केला या फिर आम? तो विटामिन सी जो है सबसे ज्यादा नींबू में पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, कहा यह जा रहा है भारत में कितने उच्च न्यायालय है? मतलब भारत में कितने हाई कोर्ट है? तो भारत में कुल 25 हाई कोर्ट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 25। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, 9 नंबर, कहा यह जा रहा है कि पृथ्वी पर सबसे बड़ी महाद्वीप कौन सी है? अफ्रीका, एशिया, यूरोप या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो है एशिया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि एशिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 10 नंबर, ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचार का उल्लेख है? ठीक है, संविधान का कौन ऐसा अनुच्छेद है जिसमें संवैधानिक उपचार का उल्लेख किया गया है? तो वो हो जाएगा संविधान का अनुच्छेद 32। ठीक है, अनुच्छेद 32 में जो है संवैधानिक उपचार का क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम में आपके पूछे जाने की 99% गारंटी है। 11 का राइट आंसर बताइए, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधा कृष्णन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, 12 नंबर क्वेश्चन है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? भगत सिंह, महात्मा गांधी या फिर नेल्सन मंडेला या फिर लाला लाजपत राय? तो आप लोग पढ़े होंगे क्लास 12th में, ठीक है, महात्मा गांधी का जो ये है एक्सपेरिमेंट है, मतलब कि महात्मा गांधी के द्वारा ये लिखा गया है, महात्मा गांधी की आत्मकथा है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था और जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ था? ठीक है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो था 1919 में हुआ था और ये रॉलेट एक्ट के कारण हुआ था, और रॉलेट एक्ट भी 1919 में हुआ था। ये बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा था, ठीक है, कि रॉलेट एक्ट कब हुआ था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन, कहा यह जा रहा है कि सबसे सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी, शुक्र, मंगल या फिर बुध? तो सबसे छोटा ग्रह की अगर हम बात करें तो वो है बुध। ठीक है, बुध जो है सबसे छोटा ग्रह है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, मंगल को कहा क्या जाता है? तो मंगल को कहा जाता है लाल ग्रह। ठीक है, लाल ग्रह। और शुक्र को क्या कहा जाता है? तो शुक्र को चमकीला ग्रह कहा जाता है। और पृथ्वी को क्या कहा जाता है? नीला ग्रह। और ठीक है, सबको याद कर लीजिएगा। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन 15 नंबर देखिएगा ध्यान से। ठीक है, 15 नंबर हमारा क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि भारत में नोट छापने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की या फिर एसबीआई की या फिर भारतीय रिजर्व बैंक की या फिर वित्त मंत्रालय की?
तो भारत में नोट छापने की ज़िम्मेदारी जो है, वो है भारतीय रिज़र्व बैंक को, ठीक है? भारतीय रिज़र्व बैंक आरबीआई जिसको बोलते हैं। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन का कहा जा रहा है, वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या फिर सुभाष चंद्र बोस या फिर महात्मा गांधी। तो वंदे मातरम गीत जो है वो लिखे थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर आपसे एक और सवाल पूछेगा कि रविंद्रनाथ टैगोर क्या लिखे थे, तो आप बताइएगा राष्ट्रीय जो हमारा गीत है, गान है, ठीक है, राष्ट्रीय जो गान है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। और एक चीज़ यहाँ पे देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सबसे पहले बापू कहा था, ठीक है? और महात्मा गांधी को क्या कहा जाता है? बापू कहा जाता है। चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन 17 नंबर है, पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है कब लड़ी गई थी? 1526, 1556, 1761 या फिर 1857। तो पानीपत का तीसरी लड़ाई जो हुआ था वो हुआ था 1761 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1761। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, 18 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। डीएनए का खोज किसने किया था? न्यूटन, वाटसन और क्रिक, हुगो डीवरेज या फिर जॉन डाल्टन, ठीक है? तो डीएनए का खोज वाटसन और क्रिक दोनों आदमी मिल करके किए थे। और डीएनए का फुल फॉर्म होता है डाइऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। याद जरूर रखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता जो हुआ था वो 1931 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। याद कर लीजिएगा, नहीं तो बहुत पछताइएगा। अगला क्वेश्चन 20 नंबर, यहाँ पे देखिएगा, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी की अगर हम बात करें तो वो है गंगा नदी। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और गंगा नदी की ऊपर जो पुल बना है उसको कहा जाता है एशिया का सबसे बड़ा सेतु, यानी सबसे बड़ा पुल, जिसको बोलते हैं गांधी सेतु। और गंगा नदी की टोटल लंबाई की बात करेंगे तो वो है 2525 किलोमीटर। ये सब इंपॉर्टेंट चीज आप याद जरूर रखिएगा। यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन कहा यह जा रहा है, किस प्रधानमंत्री ने आपातकाल घोषणा किया था? ठीक है, कौन ऐसा प्रधानमंत्री है जिन्होंने आपातकाल की घोषणा की थी? तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी ने जो है आपातकाल की घोषणा किया था। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कहा यह जा रहा है कि पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? तो सबसे पहले कंप्यूटर की अगर हम नाम की बात करें तो वो था ENIAC। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। याद कर लीजिएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष जो होता है दूरी का मात्रक होता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, 24 नंबर क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय जो है पेरिस में है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, 25 नंबर, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो है 29 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, 29 अगस्त को। 15-25 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, 26 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भारत में रेल का राष्ट्रीयकरण जो है वो कब हुआ था? तो भारत में रेल का राष्ट्रीयकरण जो है वो 1951 में हुआ था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, 1951 ईस्वी में। चलिए 26 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कहा ये जरा कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है क्षेत्रफल के हिसाब से वो है राजस्थान। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगर ये पूछता कि बताइए भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है जनसंख्या के हिसाब से, तो वो हो जाता हमारा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए हो जाता। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, 28 नंबर, कहा ये जा रहा है किस धातु का गलनांक जो होता है सबसे कम होता है? तो कौन ऐसा धातु है जिसका गलनांक पूरा लो होता है, सबसे कम? तो हो जाएगा पारा। पारा का गलनांक जो होता है सबसे कम होता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन, राज तरंगिणी किसने लिखी थी? राज तरंगिणी किसने लिखी थी? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, कलहन, कलहन, ठीक है, कलहन ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लास्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है?
तो संसद का जो संयुक्त अधिवेशन है उसको राष्ट्रपति बुलाता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।